Once again, good morning, students. Already two parts of chapter 1 has been sent. Now this is the third part. Again, some short answer type questions are there. आपको पहले भी हमने approximately 35 to 40 questions भेजे थे. अभी कुछ और questions आपको हम दिखा रहे हैं जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा practice हो सके. Okay? Now you can see the first question is identify the image. This is again from the same chapter, bricks, beads and bones. ईट, मनके और अस्थियाँ आपका क्लास 12 का चैप्टर 1 है. फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें आइडेंटिफाई द इमेज. ये आपकी कौन सी इमेज है? राइट आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये कौन सी इमेज आपकी है. दिस वन इज ग्रेट बाथ. ओके, तो ये आपकी ग्रेट बाथ महान स्नानागार जो कि आपकी कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से. ठीक. दूसरा आपका प्रश्न है ओमान वॉज कॉल्ड डैश बाय हड़प्पन पीपल. ओमान के लिए हड़प्पन लोगों ने किस शब्द का इस्तेमाल किया गया? ओमान को मगान के नाम से भी जाना जाता था. ओमान के लिए एक और शब्द था मगान. यू कैन सी हियर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अ सील. नेम द गॉड एनग्रेव्ड ऑन द सील. यहाँ सील पे आपको दिखाई पड़ रहा है एक चित्र बना हुआ है. ये किस देवता का या किस देवी का चित्र आपको लग रहा है ये आपको बताना है. द करेक्ट आंसर इज पाशुपति. ये जो आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है सील पे किसका चित्र है? ये पाशुपति का चित्र दिखाई पड़ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक शब्द आया था हड़प्पन कल्चर में, हड़प्पा सभ्यता में, हाजा. हाजा पक्षी किस पक्षी के लिए प्रयोग किया गया था? हाजा पक्षी का प्रयोग आपको जो किया गया था वो पिकॉक यानी कि किसके लिए प्रयोग किया गया था? इसको हाजा पक्षी का मतलब था मोर. मोर के लिए हाजा पक्षी का प्रयोग किया गया था. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? पीपल वर गेटिंग गोल्ड फ्रॉम वेयर. सोना इनको प्राप्त होता था साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे. वो भी स्पेशली किस जगह से? दक्षिण भारत में कर्नाटका से प्राप्त करते थे. ओके. देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की लिपि की क्या विशेषताएं थी? व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट. इसमें आप दो खास करके देखते विशेषताएं. एक तो आपकी क्या थी कि द स्क्रिप्ट वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. हम लोग कैसा लिखते हैं? लेफ्ट से राइट लिखते हैं. ऐसा माना गया कि इस लिपि को दाईं से बाईं तरफ लिखा जाता था. और दूसरा इसमें चित्र भी थे और कुछ इसमें चिन्ह भी बने हुए थे. तो पिक्टोग्राफिक भी थी, अल्फ़ाबेटिक भी थी. The script was written from right to left and it was pictographic as well as alphabetic. दोनों ही थी ये. वर्तमान में हड़प्पा एंड मोहनजोदारो कहाँ पड़ते हैं? एट प्रेजेंट हड़प्पा एंड मोहनजोदारो आर इन पाकिस्तान. अभी इस समय ये दोनों ही आपके कहाँ हो गए? पाकिस्तान में हैं. नेक्स्ट आपका है आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर. ये एक मूर्ति मिली थी, पत्थर की मूर्ति मिली थी. ये मूर्ति किसकी है? ये मूर्ति आपकी शॉल क्लैड योगी वैसे तो लिखा है लेकिन इसके लिए कुछ लोगों ने क्या कहा है, इसे क्या नाम दिया है कि ये एक पुरोहित शासक की मूर्ति थी. किसकी थी ये? पुरोहित शासक. अब ये क्लियर नहीं है कि पुरोहित थे कि शासक थे लेकिन कहा गया कि पुरोहित शासक की मूर्ति थी ये. नेक्स्ट आपका इसमें कितने लगभग हमें साइंस मिले हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट में? अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ साइंस इन हड़प्पन स्क्रिप्ट. तो लगभग हमें इसमें 375 से लेकर के 400 375 से लेकर 400 तक हमें चिन्ह मिले हैं. एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है मेसोपोटामियन टेक्स्ट में, मेलुहा. एक शब्द आया है मेलुहा. मेलुहा का मतलब है लैंड ऑफ सी फेयरर्स, नाविकों का देश. नाविकों के देश के लिए मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किया गया है. इंडस वैली के लिए यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है. नेक्स्ट आपका है हड़प्पन प्रोक्योर्ड कार्नेलियन. कार्नेलियन आपका स्फटिक और जैस्पर आपने करा. आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बीड्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था जैसे कि ऑर्नामेंट्स, कलरफुल ऑर्नामेंट्स प्रिपेयर किए जाते थे. तो कार्नेलियन को कहाँ से प्राप्त करते थे? ये कार्नेलियन इनको मिलता था गुजरात के भरूच से. ठीक है. कार्नेलियन इनको गुजरात यानी कि भरूच एक जगह दी है वहाँ से भी मिलता था. और स्टेटाइट जो कि खास करके सील्स बनाने में जिसका इस्तेमाल किया जाता, मोहरों के निर्माण के लिए इस्तेमाल करते थे, वो आपको कहाँ से मिलता था? राजस्थान से प्राप्त किया जाता था. देन हड़प्पन्स प्रोक्योर्ड लैपिस लाजुलाई. लैपिस लाजुलाई क्या होता है? लाजवर्थ.
हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, लैपिस लाजुलाई को लाजवर्द कहा जाता है। ये एक ब्लू कलर का स्टोन, जो लैपिस लाजुलाई वर्ड यहाँ इस्तेमाल किया गया है, हिंदी में इसके लिए आपका एक शब्द है लाजवर्द। ये आपका एक ब्लू कलर का स्टोन होता है। ये कहाँ से मिलता था, आपका शोरतुगई, जहाँ से आपको नहरों के प्रमाण भी मिले हैं, अफगानिस्तान में है, वहीं से आपको लाजवर्द की प्राप्ति करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। नेक्स्ट आपका है हु वॉज R.E.M. व्हीलर। R.E.M. व्हीलर कौन थे? ही वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI इन 1944। आपने फर्स्ट डायरेक्टर जनरल किया था कि एलेक्जेंडर कनिंघम वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, और उसी श्रेणी में, उसी श्रृंखला में R.E.M. व्हीलर भी 1944 में डायरेक्टर जनरल बने थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें, हड़प्पा इज लोकेटेड एट द बैंक्स ऑफ विच रिवर। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर बसा हुआ है। देन सम कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? चूँकि बहुत स्पष्ट हमें जानकारी नहीं है, आपको जैसा कि पता है कि लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए हम इसको कहते हैं रहस्यमयी लिपि। लेकिन इतिहासकार कुछ निष्कर्ष पर पहुँचे और उनके अनुसार जो कारण था, कुछ का कहना है कि मे बी इट वॉज फ्लड, कुछ ने कहा कि शायद ये फ्लड की वजह से हुआ, कुछ ने कहा शायद जलवायु में परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो गया, कुछ का मानना था मे बी रिवर्स बिकेम ड्राई और चेंज देयर रूट, नदियाँ सूख गई थी, मार्ग में परिवर्तन हो गया, और कुछ ने कहा कि वनों की अत्यधिक कटाई की वजह से। सो कोई भी इसका रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टैचू एंड ऑल्सो द साइट फ्रॉम वेयर इट वॉज रिकवर्ड। यह आपको एक स्टैचू दिखाई पड़ रहा है, ये स्टैचू किसका है? दिस इज द स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल। ये ब्रॉन्ज स्टैचू है। ये डांसिंग गर्ल का एक नर्तकी का चित्र मिला है आपको, एक स्टैचू मिला है, चित्र नहीं। ये आपका ब्रॉन्ज यानी कि कांसे का है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, और ये हमें कहाँ से मिली है? ये मिली हुई है हमको मोहनजोदाड़ो से। ये आपको मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, नेम द साइट लोकेटेड इन हरियाणा। हरियाणा में कौन कौन सी मेनली आपके सेंटर्स थे या साइट्स मिली है हमको? तो हरियाणा में आपके राखीगढ़ी, मीताथल, बनावली। मीताथल हमने नहीं यहाँ पे लिखा, बट मीताथल वॉज ऑल्सो देयर। राखीगढ़ी, बनावली, मीताथल ये आपके हरियाणा में थे। पंजाब का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पंजाब का कौन सा केंद्र था? पंजाब का जो आपका साइट था दैट वॉज रोपड़। पंजाब में एक हड़प्पन जो सेंटर था उसका नाम था रोपड़। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कनिंघम गेव इम्पॉर्टेंस टू डैश सोर्सेज। कनिंघम ने किन स्रोतों को महत्व दिया? कनिंघम के बारे में क्या ना, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ASI के, और कनिंघम का भ्रम भी दिया हुआ है आपकी बुक में कि क्यों भ्रम जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। क्योंकि उन्होंने लिखित सोर्स का इस्तेमाल किया, लिखित स्रोतों का इस्तेमाल, यही एक समस्या भी रही। इन्होंने लिखित स्रोतों का इस्तेमाल किया था, ये कहीं ना कहीं एक गलती भी थी। फिर आपका अगला प्रश्न आता है, व्हाट इज़ द मेन सोर्स टू नो हड़प्पन सिविलाइजेशन। यानी कि हड़प्पा की सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को की जानकारी प्राप्त करने के लिए मुख्यतः हमें किन स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है? किन स्रोतों का सहारा लेना पड़ता है? आपको पता है, उत्खनन। जो कुछ भी हमें कहाँ से मिला है, एक्सकेवेशन, या हम इसे क्या कह सकते हैं, उत्खनन से प्राप्त स्रोतों के आधार पर ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं, क्योंकि जो लिखा गया है वो पढ़ा नहीं जा सका है। तो उत्खनन में बहुत सारे आपको मनके मिले हैं, अस्थियाँ मिली हैं, बर्तन मिले हैं, आभूषण मिले हैं, हथियार, औजार, ये सब प्राप्त हुए हैं, और पूरी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। तो उत्खनन के आधार पर ही, उत्खनन ही हमारा मुख्य स्रोत है जो कि हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी देता है। आपको फर्स्ट चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे उनके 3 पार्ट में वीडियोस भेजे जा चुके हैं। आई होप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन कवर्ड। अगर आपको फिर भी कहीं कोई डाउट है, यू कैन राइट योर प्रॉब्लम और योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू। आई होप you will be benefited by this video.